Hello friends, welcome to my channel Sharp Mind Study. Friends, today's topic is present perfect tense, जो कि वर्तमान काल का भाग 3 है। आज हम उसके बारे में समझने जा रहे हैं और सबसे आसान तरीके और उदाहरणों के साथ मैं आपको ये समझाने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन को समझेंगे। द प्रेजेंट परफेक्ट इज़ यूज टू इंडिकेट अ लिंक बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दर्शाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, ये लिंक यानी कि जोड़ता है प्रेजेंट और पास्ट को एक दूसरे के साथ। द टाइम ऑफ द एक्शन इज़ बिफोर नाउ बट नॉट स्पेसिफाइड। इसमें क्या होता है कि क्रिया जो है वो पहले की बात बताती है लेकिन उसको स्पेसिफाइड नहीं करती है। एंड वी आर ऑफन मोर इंटरेस्टेड इन द रिजल्ट दैन इन द एक्शन इट्सेल्फ। और हम क्या देखते हैं कि हम उसके परिणाम में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, रोचकता लाते हैं इसमें बजाय उसकी क्रिया के। तो हम कह सकते हैं जो टेंस प्रेजेंट में है लेकिन पास्ट से जुड़ा हुआ है, पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है, यानी कि पास्ट और प्रेजेंट के बीच में कनेक्शन शो करता है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कह सकते हैं। इसकी हिंदी पहचान तो फ्रेंड्स आपने कई बार सुनी होगी, जिसमें या है, ये है, की है। तो इस तरह के शब्द जो हमारे हिंदी में लास्ट में आते हैं किसी सेंटेंस में, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नाम से जानते हैं। आगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब को एग्जाम्पल्स के साथ में समझेंगे। लुक एट दीज एग्जाम्पल सेंटेंसेस विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट हमारा है एक्सिलरी वर्ब, इसमें यूज़ की जाती है और मेन वर्ब भी शो हुई है। सबसे पहले जैसे हमारा सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ में हमारी जो वर्ब है वो हैव रहेगी, यू के साथ भी हैव ही रहेगी। और हमारी वर्ब की हमेशा ही इसमें थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो सेंटेंस बनेगा आई हैव सीन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरह से। यू हैव ईटन, शी के साथ शी अपने आप में सिंगुलर है और सिंगुलर फॉर्म में हैज़ का यूज़ यहाँ पर किया जाता है। केवल आई एक ऐसा होता है जो यू और वी के साथ ही हेल्पिंग वर्ब को लेकर के चलता है, लेकिन जो सिंगुलर अदर हैं ही, शी, इट, इनके साथ हमेशा ही हम देखते हैं कि हैज़ का यूज़ किया जाता है। शी हैज़ नॉट बीन टू रोम। वी हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। अब जैसे इंट्रोगेटिव हम देखते हैं, यहाँ पर ये नेगेटिव था और यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हैव यू फिनिश्ड। तो इस तरह से हम दे का एग्जाम्पल देखते हैं, हैव दे डन इट। तो यहाँ पर आई, वी, यू, दे, इन तीनों के साथ में हैव का यूज़ किया जाता है और ही, शी, इट के साथ में हैज़ का यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कुछ कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से उसका जो यूज़ करने का प्लेस होता है वो अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन के रूप में किया जाता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट फॉर एक्सपीरियंस, अगर हमें अपना किसी सेंटेंस में अनुभव, एक्सपीरियंस शो करना होता है तो हम उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। वी ऑफन यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टू टॉक अबाउट एक्सपीरियंस फ्रॉम द पास्ट। बीते हुए समय यानी कि अतीत या फिर भूतकाल का जो भी हमारा अनुभव है उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन व्हेन यू डिड समथिंग, वी ओनली वांट टू नो इफ़ यू डिड इट। जैसे कभी कभी हम किसी काम को करने में जब रोचकता नहीं दिखाते हैं और
उसी बात को बताने के लिए, जानने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जैसे हमारे एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं, आई हैव सीन एन एलियन, ही हैज़ लिव्ड इन बैंकॉक, हैव यू बीन देयर, वी हैव नेवर ईटन कैवियर। ये अनुभव है कि मैंने देखा हुआ है एलियन को। तो देखिए क्या बताया था अभी हमने, ये पुराने अनुभव को, पास्ट के जो एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पर शो कर रहा है। जैसे देखिए पास्ट है हमारा, प्रेजेंट है और फ्यूचर है। तो फ्यूचर से तो हमें परफेक्ट में कोई सेंस नहीं है, लेकिन हमारा पास्ट से प्रेजेंट को जा रहा है। तो द एक्शन और स्टेट वॉज इन द पास्ट, जो कार्य पास्ट में किया हुआ है उस एक्सपीरियंस को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। इन माई हेड आई हैव अ मेमोरी नाउ। अब क्या हो रहा है कि जो भी एक्शन पास्ट में हुआ था उसका एक्सपीरियंस हमारी मेमोरी में सेट हो गया है और उसको ही लेकर के हम आगे प्रेजेंट परफेक्ट में चलते हैं। नेक्स्ट हम प्रेजेंट परफेक्ट को समझने के लिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्रेजेंट परफेक्ट फॉर कंटिन्यूइंग सिचुएशन। किसी स्थिति को लगातार जारी रखना, करते रहना भी प्रेजेंट परफेक्ट का एक कंडीशन या फिर सिचुएशन या फिर कह सकते हैं एक पॉइंट है। वी ऑफन यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टू टॉक अबाउट अ कंटिन्यूइंग सिचुएशन। कोई भी स्थिति जो लगातार जारी है, रुकी हुई नहीं है। This is a state that started in the past and continues in the present. कोई भी स्टेट, कोई भी हमारी कंडीशन है जो शुरू हो चुकी है पास्ट में और अभी भी प्रेजेंट तक लगातार जारी है, चल रही है, उसे हम इसमें शामिल करते हैं। एंड विल प्रोबेबली कंटिन्यूइंग इनटू द पास्ट फ्यूचर। तो कभी कभी क्या होता है कि वो पास्ट से चली आ रही है और प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर को भी कभी कभी वो चला रही है, आगे बढ़ रही है, जुड़ी हुई है फ्यूचर से भी। दिस इज़ अ सिचुएशन नॉट एन एक्शन। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम स्थिति बोलेंगे बजाय इसके क्रिया के। इसको हम क्रिया ना बोल करके सिचुएशन, स्थिति बोलेंगे। वी यूजुअली यूज़ फॉर और सिंस विद दिस स्ट्रक्चर। फॉर और सिंस का यूज़ हम इसमें किया करते हैं, लेकिन आप फॉर और सिंस से बिल्कुल भी डगमगाना नहीं। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जैसी कोई भी कंडीशन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि उसमें एक समय होता है अलग तरीके का, वो यहाँ पर नहीं, और ना ही इसमें वो हेल्पिंग वर्ब है। तो एग्जाम्पल से इसको हम अच्छे से समझेंगे। आई हैव वर्कड हेयर सिंस जून। तो जून हमारा महीना एक ही होता है, 12 महीने में से एक का नाम होता है जून। तो ये इसीलिए सिंस का यूज़ यहाँ पर किया गया निश्चितता के लिए। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा है ही हैज़ बीन इल फॉर 2 days। जैसे कि आप जानते हैं अनिश्चित समय के लिए यहाँ पर किसका यूज़ किया जा रहा है, फॉर का यूज़ किया जा रहा है। हाउ लॉन्ग हैव यू नोन तारा। तो पुराने समय को वर्तमान के साथ साथ फ्यूचर से भी यहाँ पर जोड़ने को मिल रहा है। तो देखिए स्थिति क्या है, पास्ट हमारा इतना और प्रेजेंट इतना और फ्यूचर हमारा इतना यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसको ही हम रनिंग या फिर कंटिन्यू वाली सिचुएशन कह सकते हैं और कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द सिचुएशन स्टार्टेड इन द पास्ट। कोई भी स्थिति पास्ट में शुरू हुई, इट कंटिन्यूज़ अप टू नाउ, और लगातार प्रेजेंट में जारी है। इट विल प्रोबेबली कंटिन्यू इन टू द फ्यूचर, और कभी कभी ये जारी रहती है फ्यूचर तक। इस तरह से सिचुएशन वाली इसकी हेल्पिंग वर्ब्स के साथ साथ सेंटेंसेस को, अलग अलग सेंटेंसेस में इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं फ्रेंड्स। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जैसे हमारा ये सब्जेक्ट है, इसमें प्लस टू हैव, तो शी के साथ हैज़ का यूज़ प्लस पास्ट पार्टिसिपल विजिटिव। इस तरह से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में
सेंटेंस बनता है अफर्मेटिव। नेगेटिव में क्या होता है? नेगेटिव में सिंगुलर, जैसे हमारा शी है, शी हैज़ नॉट या हैज़न्ट भी बोल सकते हैं, और फिर से थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जा रहा है। इंटरोगेटिव में जैसे हमारा दो तरह के होते हैं इंटरोगेटिव, एक तो यस नो वाले और साथ ही साथ एक होता है हमारा WH फैमिली वाले। तो ये जो है ये यस नो वाला है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जैसे हमारा है नेगेटिव इंटरोगेटिव, तो इसमें क्या होता है, हैज़ के बाद में नॉट का यूज़ कर दिया जाता है। इस तरह से हमने आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझा। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।